Hello everyone, today we are going to discuss chapter 9 of 10th class science heredity and evolution. आज जो है हम species speciation that is जाति उद्भव के बारे में जानेंगे. Now what is species speciation means जाति उद्भव, formation of new species means नई species का बनना जो है जाति उद्भव कहलाता है. और नई स्पीसीज़ का बनना मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ थी, प्राचीन काल की स्पीसीज़ थी, उनसे न्यू स्पीसीज़ का जन्म होना, उसे ही हम बोलते हैं स्पेशिएशन या जाति उद्भव. कहने का मतलब पुरानी स्पीसीज़ से नई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन होना. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीसीज़ क्या होती है. Species, a living organisms consisting of similar individual capable of exchanging gene और interbreeding. जीवों के ऐसे समूह को एक जाति कहा जाता है जो एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो और जिनकी संतान स्वयं आगे संतान जनने की क्षमता रखती हो. कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज़ वह होती है जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन जो है ह्यूमन के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकता है. ह्यूमन की सिमिलर प्रजाति कौन सी है? गोरिल्ला और चिंपैंजी. ह्यूमन जो है गोरिल्ला और चिंपैंजी के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वह एक अलग स्पीसीज़ है. भले ही गोरिल्ला और चिंपैंजी आपके नियर बाई हो, आपके जैसे दिखते हो, फिर भी हम लोग उनके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. बिकॉज वंस वन स्पीसीज गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर वन, देन दे स्टॉप एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मीन्स जब एक स्पीसीज जो है दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है तो वे आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं करते. और अगर वह जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते भी हैं तो वह न्यू स्पीसीज़ का निर्माण करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाती. इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए स्पीसीज जो है सेम स्पीसीज के साथ ही इंटरब्रीड करती है या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मींस रिप्रोडक्शन करती है. नाउ स्पेशिएशन क्या होती है? द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज स्पेशिएशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे होती है? मान लीजिए यह एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है और यहाँ अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आ जाता है जिससे कि यहाँ पर एक बैरियर उत्पन्न हो जाता है. बैरियर मीन्स एक गड्ढा बन जाता है या एक खाई बन जाती है. या मान लीजिए यहाँ एक नदी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है. इस कारण से यह स्पीसीज जो है दो भागों में बंट जाती है और दो भागों में इस प्रकार से बंट जाती है कि इधर की स्पीसीज उधर नहीं जा सकती और उधर की स्पीसीज जो है इधर नहीं आ सकती. इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये दो उपसमष्टि का निर्माण करता है मीन्स सब पॉपुलेशन का निर्माण करता है. मतलब इन स्पीसीज का रिप्रोडक्शन इन्हीं स्पीसीज के बीच होगा और इन वाली स्पीसीज का रिप्रोडक्शन इन्हीं के बीच होगा. मीन्स जो डिफरेंसेस या परिवर्तन आ रहे हैं वो इसी में आते जाएंगे और जो इस वाली साइड की स्पीसीज में परिवर्तन आएंगे वो इसी में आते जाएंगे. डिफरेंसेस और परिवर्तन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन के कारण. अब मान लीजिए यहाँ पर मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और इधर जो है मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है. तो लाखों सालों बाद इनमें परिवर्तन आते आते यहाँ पर नए जीव बन जाएंगे और यहाँ पर जो है नए जीव बन जाएंगे. फिर यह दोनों
एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन लायक नहीं रहते, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला न्यू स्पीसीज बन गया और ये वाला भी न्यू स्पीसीज बन गया। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि कब बोलेंगे कि ये दोनों स्पीसीज अलग अलग हो गए हैं, मीन्स न्यू स्पीसीज बन गए हैं। क्योंकि प्राचीन में तो इनके पूर्वज एक ही थे, तो अब ये दो अलग अलग स्पीसीज कैसे बन गए? तो इसका आंसर हुआ, यदि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए, मीन्स यहाँ से जीव को अगर यहाँ लाया जाए और उनके बीच लैंगिक जनन ना हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये न्यू स्पीसीज हो गए हैं। लेकिन अगर इन दोनों स्पीसीज के बीच लैंगिक जनन होता है, मीन्स उनके बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों के भी बच्चे पैदा होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अभी भी एक ही स्पीसीज के हैं, मीन्स इनके पूर्वज एक ही हैं। So we can say that speciation occur due to some environmental barrier which lead to formation of new species from pre-existing species. So we can say that geographical isolation lead to formation of new species. There are also some other factors that are involved in the development of new species. These factors are gene pool, gene flow that is gene बहाव, genetic drift means आनुवांशिक विचलन, and fourth one is natural selection means प्राकृतिक चयन। इन फैक्टर्स को जो है हम वन बाई वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज जीन पूल? जैसा कि आप लोगों को पता है, एक पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हमारी पॉपुलेशन में लंबे लोग भी होते हैं, छोटे लोग भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, स्ट्रेट बाल वाले भी होते हैं और कर्ली हेयर्स वाले भी होते हैं, ब्लू आइज़ वाले भी होते हैं और ब्लैक आइज़ वाले भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं, जब डिफरेंट जीन वाली एक ही स्पीसीज या डिफरेंट कैरेक्टर वाले लोग एक ही जगह पर रहते हैं, तो इसे हम जीन पूल कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है मेंढक की है, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट जीन वाले मेंढक भी प्रेजेंट है। कुछ एक जो है ग्रीन है और कुछ एक जो है पर्पल और रेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीन पूल जो है, इसमें डिफरेंट जीन वाली एक ही स्पीसीज या हम कहें डिफरेंट कैरेक्टर वाले लोग एक ही जगह पर रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज जीन फ्लो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जीन फ्लो क्या होता है? इट मीन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय interbreeding between populations of same species or between individuals within a population. It increases the variation in the genetic composition of a population. जीन फ्लो को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह जो है ब्राउन बीटल्स हैं और ये वाले जो है ग्रीन बीटल्स है। क्या हुआ कि ब्राउन बीटल्स ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद इनका मन हुआ कि क्यों ना हम यहाँ जाकर रहने लगे, तो इनका जीन जो है फ्लो होकर दूसरी बीटल की पॉपुलेशन में आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे हम लोग किसी भी कलर के हैं, ब्लैक है, ब्राउन है या गेहुआ रंग के हैं, लेकिन हम लोग जो हैं ह्यूमन हैं, सो हम लोग जो हैं ब्रीड कर सकते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हमारी सेम स्पीसीज़ के साथ, मीन्स ह्यूमन्स के साथ। यहाँ भी ऐसा ही है, चाहे इनका कलर जो है डिफरेंट है, लेकिन ये सेम स्पीसीज़ के हैं, मीन्स कलर चेंज जो है एक वेरिएशन अडेप्टेशन है। सो यह जो है बिटल एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और
न्यू स्पीसीज फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स ब्राउन और ग्रीन कलर के कम्बिनेशन का न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जीन फ्लो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ सेम स्पीसीज। मीन्स या तो विटल यहीं रहकर इंटरब्रीड करते रहें या जो है यहाँ जाकर इस वाले से ब्रीड कर लें। मीन्स यहाँ जो है पहले से ही एक ब्राउन बिटल प्रेजेंट है, या ऐसा भी हो सकता है कि ब्राउन बिटल जो है यहाँ जाकर ग्रीन वाले बिटल के साथ रिप्रोडक्शन करे, जिससे क्या होगा? वेरिएशन आएगी। मीन्स बदलाव आएगा जेनेटिक कंपोजिशन में। वेरिएशन मीन्स जब ब्राउन वाला बिटल जो है ग्रीन वाले बिटल के साथ रिप्रोडक्शन करेगा तो जो न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी वह जो है ब्राउन और ग्रीन कलर के कम्बिनेशन की होगी। मीन्स जैसे कि एक अमेरिकन जो है एक अफ्रीकन के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो जो बच्चा पैदा होगा वो दोनों के कम्बिनेशन का होगा। आधे गुण जो हैं उसमें अमेरिकन के होंगे और आधे गुण जो हैं उसमें अफ्रीकन के होंगे। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन में जाना जो है जीन फ्लो, दैट इज जीन बहाव कहलाता है। नेक्स्ट फैक्टर दैट काउज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। मीन्स आनुवांशिक विचलन। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? पूरी की पूरी पॉपुलेशन में किसी एक कारण की वजह से बदलाव आना या पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है बदल जाना। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है रैंडम चेंज है इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स। रैंडम मीन्स अचानक से चेंज आना, और अलील क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स। मीन्स इट इज रैंडम चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ population over successive generation due to error in the gamete. Let's understand with the example. यहाँ जो है 5 ब्लू बिटल्स हैं और 5 जो है रेड बिटल्स हैं। अचानक जो है इन पर कुछ चीज़ गिर गई तो हुआ ये कि 4 ब्लू बिटल जो हैं मर गए। फिर बचे 5 रेड बिटल और 1 ब्लू बिटल। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रेड वाले बिटल्स का नंबर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता जाएगा, जबकि ब्लू वाला बिटल जो है एक ही है तो यह जो है धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ अ रैपिड इन अ स्मॉलर पॉपुलेशन। मतलब जितनी छोटी पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा जो है हम लोग चेंज देख पाएंगे। मीन्स जैसे कि यहाँ हम लोग 10 बिटल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर यहाँ 20 बिटल्स होते तो चेंज जो है और छोटा दिखाई देता। मीन्स जितनी कम पॉपुलेशन होगी चेंज उतना ही ज़्यादा होगा, जबकि बड़ी पॉपुलेशन में जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट कम दिखाई देता है। Genetic drift can lead to accumulation of changes in the generation. Means जब यह बिटल जो है नेक्स्ट जनरेशन में आए तो रेड बिटल्स बने। रेड बिटल्स में जो है चेंजेस आए और फिर और नए रेड बिटल्स बने। जो नए रेड बिटल्स बने उनमें भी और चेंजेस आते गए, जबकि ब्लू बिटल जो थे वो कम थे तो चेंजेस जो है रेड में ही आएगा। चेंज आते आते हो सकता है कि न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाए। सो वी कैन से दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ अ सडन चेंज। मीन्स अचानक से कोई बदलाव आ जाना और पूरी की पूरी पॉपुलेशन का जो है चेंज हो जाना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। लास्ट फैक्टर दैट कैन काउज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज़ नेचुरल सिलेक्शन। मीन्स प्राकृतिक चयन। According to Darwin, variations existed between the individual of a population, and some natural phenomena eliminated those individuals which were less adapted. मतलब सपोज हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, लेकिन नेचर जो है सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा
जो बदलती कंडीशंस के साथ एनवायरनमेंट की सरवाइव कर पाएगा। मीन्स जो एनवायरनमेंट की बदलती कंडीशंस के साथ खुद को जो है ढाल पाएगा। जबकि वह ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट की बदलती कंडीशंस के साथ खुद को जो है ढाल नहीं पाएगा, वह जो है कुछ एक नेचुरल फिनोमिना के द्वारा एलिमिनेट हो जाएगा या मर जाएगा, या उसका जो है डेवलपमेंट जो है रुक जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा पेड़ है और पेड़ की स्टेम मीन्स तना जो है ब्राउन कलर का है। ब्राउन कलर के स्टेम पर जो है ब्राउन बिटल भी रहते हैं और ग्रीन बिटल भी रहते हैं। तो क्या हुआ, ग्रीन बिटल जो थे वो कौओं को दूर से दिखाई दे रहे थे, बिकॉज स्टेम का कलर जो था ब्राउन था और बिटल जो थे ग्रीन थे। तो कौवे जो है इजीली देख पा रहे थे ग्रीन बिटल्स को। फिर कौओं ने जो है ग्रीन बिटल्स को खाकर ख़त्म कर दिया, जबकि ब्राउन स्टेम में जो है ब्राउन बिटल्स कौओं को दिखाई नहीं दिए। द सर्वाइविंग पॉपुलेशन वुड पास द हेरिडिटरी एडवांटेजियस फीचर टू देयर ऑफस्प्रिंग। मीन्स जो भी वेरिएशन या बदलाव जो है इस वाली जनरेशन में हो रहा है, वह जो है नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देगा, वह नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदेमंद होगा। With time, this process would give rise to organisms different from the original population and new species are formed. Means जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रीन कलर के बीटल हैं और इनको जो है क्रो खा लेते थे। फिर क्या हुआ, ग्रीन कलर के बीटल ने अपने डीएनए और जीन में जो है चेंज करना शुरू किया। फिर नेक्स्ट जनरेशन में जो है और चेंज आते आते जो एंड की जनरेशन थी उसमें बहुत सारे चेंज आ गए। फिर क्या हुआ कि एक नई ही कलर की स्पीसीज जो है फॉर्म हो गई। तो हमेशा बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। यह चेंज जो है नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है और नेक्स्ट जनरेशन जो है और चेंज करती है। एनवायरनमेंट जो है हमेशा बदलता रहता है। प्रकृति जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे नेचर चेंज होगा वैसे वैसे बॉडी और डीएनए में चेंज होगा। तो आज हमने जाना कि स्पेशिएशन क्या होती है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज एंड फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीसीज, दैट इज जीन पुल, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन।